बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टोलॉजी ऑफ पीनस। पीनस एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो पीनस इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच कंटेन्स यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट जो कि पीनस के अंदर होगा उसको बोलेंगे पिनाइल यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के चार मेजर पार्ट होते हैं। एक वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट में एंटर नहीं हुआ उसको बोलेंगे प्री प्रोस्टैटिक पार्ट। एक वो वाला पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर एंटर हो चुका है उसको बोलेंगे प्रोस्टैटिक पार्ट। तीसरा पार्ट होगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर आ चुका है तो उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस पार्ट। चौथा पार्ट होगा जो पिनाइल टिश्यू के अंदर चला गया उसको बोलेंगे पिनाइल पार्ट। और उसको हम स्पॉन्जी यूरिथ्रा भी बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर होता है। जो पीनस होता है, अगर हिस्टोलॉजिकली बात करें तो ये 3 सिलेंड्रिकल मैसेज ऑफ इरेक्टाइल बॉडी के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी 3 इरेक्टाइल बॉडी के मैसेज होते हैं, 2 पेयर्ड और एक अनपेयर्ड हो गए, 2 डोर्सल होगी और एक वेंट्रल होगा। 2 डोर्सल होगी उनको बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और जो वेंट्रल होगी उनको बोलेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो हम लिख लेते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के डिफरेंस को देख लेते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये पेयर्ड होता है और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम अनपेयर्ड। कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर यूरिथ्रा नहीं होता तो नो यूरिथ्रा। इट कंटेन्स अ पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज कॉल्ड स्पॉन्जी यूरिथ्रा। तो स्पॉन्जी यूरिथ्रा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में होगा स्पॉन्जी यूरिथ्रा। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो डॉर्सली पड़े होते हैं, प्रेजेंट इन डॉर्सल पोजीशन। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा वो वेंट्रल इन पोजीशन होगा। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है इसका जो मेजर फंक्शन होगा ना वो इरेक्शन होगा, इरेक्शन। तो इसका मेजर पार्ट होता है इरेक्शन में, मेजर रोल इसका इरेक्शन में रिलेटिवली माइनर रोल होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा को सेपरेट करने वाला एक स्पेशलाइज्ड सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं इंटर कैवर्नस सेप्टम। लेकिन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम तो एक ही होता है तो यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं होगा। हर सिलेंड्रिकल मैसेज की यानी हर इरेक्टाइल टिश्यू जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है उसको कवरिंग करने वाला एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों को कवर करेगा डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बिजूनिया। लेकिन जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होगा उनको कवर करने वाला ट्यूनिका एल्बिजूनिया यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर होगी, रिलेटिवली थिकर होगी। तो थिकर ट्यूनिका एल्बिजूनिया और ये रिलेटिवली थिनर ट्यूनिका एल्बिजूनिया होगा। जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है ये टेस्टिस के करस बनाएंगे। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा टेस्टिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस में क्या बनाएंगे, क्रूरा या फिर करस बनाएंगे। जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होगा इसका जो प्रोक्सिमल एंड होगा वो क्या बनाएगा, बल्ब पेनिस। जो उसका डिस्टल एंड होगा, उसका प्रोक्सिमल एंड होगा वो क्या बनाएगा, बल्ब पेनिस। जिसका डिस्टल एंड होगा वो क्या बनाएगा, ग्लैंस पेनिस बनाएगा, ग्लैंस पेनिस। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गए कॉर्पोरा कैवर्नोसा में और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। अब इनकी इंपॉर्टेंट कवरिंग को पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट पेनिस की कवरिंग को। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी स्किन की। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी, स्किन। इसको मैं इससे लिख लेता हूँ स्किन। जो स्किन होगी पेनिस की वो रिलेटिवली थिन होती है, हेयरलेस होती है। जब हेयरलेस होगी तो फिर यहाँ पर हेयर फॉलिकल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेबेशियस ग्लैंड होंगे, ऐसे स्पेशियस ग्लैंड जिनकी डक्ट हेयर फॉलिकल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड हो गए और सेबेशियस ग्लैंड, ऐसे सेबेशियस ग्लैंड जिनकी डक्ट हेयर फॉलिकल की नेक में ओपन नहीं होती बल्कि डायरेक्ट स्किन के ऊपर खत्म हो रही है, सेबेशियस ग्लैंड। दूसरा पार्ट होगा सुपरफिशियल फेशिया का।
सुपरफिशियल फेशिया पीनस का होता है, इसमें एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डार्टोस फेशिया। क्या बोलते हैं उसको हम? डार्टोस फेशिया। इस डार्टोस फेशिया के अंदर कोई फैट नहीं होता और ये डार्टोस फेशिया किससे कंटिन्यूस हो जाता है? ये स्क्रोटम के डार्टोस फेशिया से कंटिन्यूस हो जाता है और स्क्रोटम के डार्टोस फेशिया के अंदर स्पेशलाइज्ड डार्टोस मसल भी होते हैं। तो यहाँ पर डार्टोस मसल हो गए और ये किससे कंटिन्यूस हो जाएगा? डार्टोस फेशिया कंटिन्यूस विथ डार्टोस फेशिया ऑफ स्क्रोटम। तो ये डार्टोस फेशिया ऑफ स्क्रोटम से कंटिन्यूस हो जाएगा। तीसरी लेयर होगी वो होगी डीप फेशिया। जो डीप फेशिया पीनस का, उसको हम बक फेशिया भी बोलते हैं, बक फेशिया। ये काफ़ी थिक होता है और एक टफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है और ये ट्यूनिका अल्बिजुनिया के आउटर पड़ी होती है। तो आउटर टू ट्यूनिका अल्बिजुनिया। तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लेयर होती है ट्यूनिका अल्बिजुनिया जो कि डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू थी जिसने सिलेंड्रिकल मैसेज ऑफ रेक्टाइल बॉडीज को सराउंड किया हुआ था, उसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्बिजुनिया। तो ट्यूनिका अल्बिजुनिया से भी ऊपर क्या होगी? डीप फेशिया ऑफ पीनस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बक फेशिया। और ये करेगा क्या? ये जो डीप फेशिया है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा को सराउंड करेगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा को सराउंड करेगा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा पीनस की बॉडी के अंदर तो आपस में फ्यूज होते हैं लेकिन पोस्टीरियरली ये डाइवर्ज होकर क्रूरा बनाते हैं और इनके दिमाग में एक सेप्टम होता है, मीडियन सेप्टम सेपरेट करने वाला, उसको बोलते हैं इंटर कैवर्नस सेप्टम, जो कि ट्यूनिका अल्बिजुनिया से ही निकलता होता है। तो ये जो क्या करेगा? सराउंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो यानी ये इरेक्टाइल बॉडी को सराउंड करता है, सराउंड्स इरेक्टाइल बॉडीज। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया, इसकी कवरिंग का भी हो गया। अब हम इसके कैवर्नस टिश्यू के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू हमने बताया था कि 3 सिलेंड्रिकल मैसेज थे, 2 पीछे पड़े हुए थे और एक आगे पड़ा हुआ था, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो इरेक्टाइल टिश्यू के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर स्पेशलाइज्ड साइनोसॉइड्स हो गए जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करी होगी, तो इनको बोलेंगे इंटर कम्युनिकेटिंग कैवर्नस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इरेक्टाइल टिश्यू है। कैवर्नस वेस्कुलर स्पेस इनके अंदर होगी, उस कैवर्नस वेस्कुलर स्पेस को बोलेंगे साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज होगी। तो कैपिलरीज है तो किससे कवर होगी? ये एंडोथेलियम से क्या होगी? लाइंड होगी। एंडोथेलियम से क्या होगी? लाइंड होगी। और हर साइनोसॉइड को सेपरेट करने वाला एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिकुले होगा, वो भी किससे अराइव किया होगा? ट्यूनिका अल्बिजुनिया से। फॉर एग्जांपल ये अगर होता है एक साइनोसॉइड हो गया, सेकंड साइनोसॉइड, थर्ड साइनोसॉइड, फोर्थ साइनोसॉइड। तो ये साइनोसॉइड्स हम ड्रा करें जो कि एंडोथेलियम से लाइन होगी और इनके दरमियान में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होगा जो इनके अच्छी तरह सराउंड करेगा। उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिकुले होगा। तो ये साइनोसॉइड्स हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिकुले है, वो कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिकुले इनको सराउंड करेंगे और साइनोसॉइड्स इन कनेक्टिव टिश्यू ट्रैबिकुले के दरमियान ही रहेगी। इस ट्रैबिकुले के अंदर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल फाइबर हो गए। तो ट्रैबिकुले के अंदर क्या होगी? स्मूथ मसल फाइबर्स हो गए। साइनोसॉइड्स के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जो इसके साइनोसॉइड्स होगी ये इरेक्शन के टाइम पर क्या होगी? ये काफ़ी ज़्यादा इनगॉर्ज होगी, इनगॉर्ज विद ब्लड, लेकिन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में ये क्या होगी? एम्प्टी होगी और फ्लैसिड होगी, एम्प्टी होगी और फ्लैसिड होगी। ये भी हमारा हो जाता है। अब इनकी थोड़ी सी आर्टीरियल सप्लाई देख लेते हैं। ये आर्टीरियल सप्लाई हमें इरेक्शन को समझने में मदद देगी।
तो एक जो स्पेशलाइज्ड आर्टरीज होते हैं पीनस को सप्लाई करने के लिए, उन आर्टरीज को बोलते हैं डीप आर्टरीज ऑफ पीनस। तो हम ये कह लेते हैं कि जो कैवर्नस टिश्यू है, कैवर्नस टिश्यू आर्टीरियल सप्लाई को समझ लेते हैं। कैवर्नस टिश्यू आर्टीरियल सप्लाई। तो एक स्पेशलाइज्ड आर्टरीज होती है, उनको बोलते हैं डीप आर्टरीज ऑफ पीनस। डीप आर्टरी ऑफ पीनस आल्सो कॉल्ड कैवर्नस आर्टरीज। ये कॉर्पस कैवर्नोजम के सेंटर में से गुजरती है, सेंटर ऑफ कॉर्पस कैवर्नोजम। हमने कहा था कि जो कॉर्पस कैवर्नोजम है इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इरेक्शन में एज कम्पेयर टू कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। अब डीप आर्टरीज करेगी क्या, इन डीप आर्टरी से स्पेशलाइज ब्रांचेस होगी, उनको क्या बोलेंगे आर्ट्रियोल्स। वो आर्ट्रियोल्स कहाँ पे जाएगी, वो आर्ट्रियोल्स ट्रैबिकुले के अंदर होगी, ट्रैबिकुले बिटवीन साइनोसाइड्स होगी। अब इनकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। नॉर्मली अगर एम्प्टी स्टेट में यानी नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में जब पीनस फ्लैसिड होगा, जब पीनस क्या होगा फ्लैसिड होगा, और जब पीनस इरेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जब पीनस फ्लैसिड होगा तो ये आर्टरीज या ये आर्ट्रियोल्स स्पेसिफिकली एक हेलिकल कोर्स एक्वायर करेगी। कौन सा कोर्स एक्वायर करेगी, हेलिकल